दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेमोरी पावर के ऊपर बात करेंगे, यानी कि स्मरण शक्ति। हम अपने स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को एक बार में ही पढ़कर याद कर सकें। मेमोरी पावर के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता। और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। इस दुनिया में आमतौर पर लोग औसतन अपने ब्रेन का 12% ही इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं लोग अपने दिमाग का 12% ही क्यों इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसकी वजह है दरअसल ब्रेन के दाएं और बाएं हिस्सों के बीच आवश्यक एडजस्टमेंट स्थापित करने का कोई सुनियोजित तरीका उनके पास नहीं है। अगर आप उन दोनों हिस्सों को सही तरीके से जोड़ेंगे नहीं, तब तक पूरा ब्रेन काम नहीं करेगा। इसमें न्यूरॉन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में स्थित एक उत्तेजनीय सेल है। इस सेल का कार्य ब्रेन से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। ये न्यूरॉन्स लगातार एक खास दिशा में काम कर रहे होते हैं। आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर हम इंसान के सोचने, महसूस करने और समझने के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ब्रेन के दाएं और बाएं हिस्सों के बीच एडजस्टमेंट यानी कि सामंजस्य बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर कोई इंसान अपने शरीर को शांत और स्थिर रख सकता है, तो शरीर की स्टिलनेस की इस स्थिति में ब्रेन एक बड़े पैमाने पर जुड़ जाता है। प्राचीन काल में अपने देश में ब्रेन को ट्रेंड करने की डिटेल और रिफाइंड सिस्टम थी। एक पूरा तरीका था कि ब्रेन को पूरी तीव्रता और गहराई के साथ कैसे जोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध भी इधर उधर घूमकर वापस हमारी प्राचीन प्रणाली और उन तरीकों पर आ जाते हैं जो हमने मानवीय क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अच्छी बात यह है, वैज्ञानिक शोधकर्ता भी यही माना है कि शरीर को स्थिर करके ही ब्रेन की शक्ति को सबसे अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कि अपनी मेमोरी पावर को डेवलप कैसे करें। आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मेमोरी पावर इतनी ज़बरदस्त कैसी थी। स्वामी विवेकानंद को उनकी तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर के लिए जाना जाता है। यह सही बात है कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि बचपन से ही अन्य बच्चों की अपेक्षा प्राकृतिक रूप से ज़्यादा तीव्र थी, लेकिन अपने मस्तिष्क को अधिक कुशाग्र बनाने के लिए उन्होंने स्वयं अभ्यास भी किया था। जानकारों के मुताबिक स्वामी विवेकानंद अपने बुद्धि को तेज करने के लिए 2 बातों का पालन करते थे। उनके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो करे तो वो अपनी सीखने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन कर हम अपने ब्रेन की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। हमारा ब्रेन जितना एकाग्र रहेगा, हम उतना ही जल्दी किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। ब्रेन के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान की महत्ता का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें बचपन में ही किसी ने ध्यान के बारे में बताया होता तो वे सैकड़ों किताबों को पढ़ने के बजाय सिर्फ ध्यान करते।